एक बार की बात है, नारद जी इस धरती पर भ्रमण करने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक गेहूं का खेत मिला। उन्होंने उस खेत से एक बाली गेहूं की तोड़कर उसे मसल कर देखा तो उसमें 12 दाने गेहूं के निकले। वह उन गेहूं के दानों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि एक गेहूं की बाली में 12 गेहूं के दाने निकलते हैं, फिर भी इंसान हाय हाय करता है कि कुछ भी फसल नहीं होती है। भगवान विष्णु ने कहा कि वो तो इंसान की आदत है, परंतु तुमने जिसके खेत से गेहूं लिए हैं तुम उसके ऋणी हो गए हो। अब तुम उसके यहाँ जाओ और उसके हुक्म का पालन करो। नारद जी बोले, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। नारद जी वहाँ से चल दिए और उस गांव में आए और उस खेत के बारे में पूछा तो एक किसान ने कहा कि वह खेत मेरा है। नारद जी बोले, तो आज से मैं तुम्हारा हर काम करूँगा, और वह उसके यहाँ रहने लगे। नारद जी उसका सारा काम करने लगे। धीरे धीरे जब 12 वर्ष पूरे होने को आए तब नारद जी ने अपना अलग ढंग दिखाया। एक दिन उस किसान की पत्नी ने कहा कि आज घर में लकड़ी ख़त्म हो गई है, आप ले आओ। तो उस किसान ने कहा, नारद हल जोतने जा रहा है, उससे कह दो वो ले आएगा। नारद जी ने कहा ठीक है, और वे वहाँ से चले गए। सारा दिन हल चलाया और शाम को उसी हल के टुकड़े करके ले आए और बोले, ये लो लकड़ियाँ। किसान की पत्नी ने कहा कि हल कहाँ है? तो नारद जी लकड़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोले, यही तो है हल। मैं बेचारा लकड़ियाँ कहाँ से लाता, इसलिए मैंने हल के ही टुकड़े कर दिए। किसान की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और नारद जी को बहुत गालियाँ दी। नारद जी हंसकर वहाँ से चले गए। एक दिन उन्होंने नारद जी को बकरी चराने के लिए भेजा तो वे बकरी भेड़िया को खिला के आ गए। एक दिन जब पूर्णिमा का त्यौहार आया, सभी लोग गंगा नहाने जा रहे थे तो इसने भी जिद पकड़ ली, मुझे भी गंगा नहाने जाना है। पति बोला, नारद के साथ चली जाओ। तो पत्नी बोली, मैं उस नद्दुआ के साथ नहीं जाऊंगी, पता नहीं कहाँ ले जाके डुबा दे। पति के बहुत समझाने पर वह चली गई। रास्ते में एक जगह एक गड्ढे में पानी भरा था। नारद जी बोले, जाओ सेठानी, नहाए आओ गंगा। इतना सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और बोली, तू नहा ले जैसी गंगा, मैं न नहाऊं। नारद जी बोले, गंगा मैया पर्व के दिन छोटे छोटे गड्ढों और ताल तलैयों में वास करती है। अब तो वह और गुस्सा होकर गाली देने लगी। नारद जी ने उसे उठाकर उस गड्ढे में 2-4 डुबकी लगवाकर बैलगाड़ी में बिठाया और घर वापस ले आए। पूरे रास्ते वह नारद जी को, नद्दुआ तू डूब मरे इसी गड्ढे में, और भी न जाने कितना कोसती हुई आई। जब घर पहुंची तो पति ने पूछा कि क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों करती हो? तो उसने सारी बात बतलाई। तो पति ने हंसते हुए कहा, सच तो कहा था नारद ने, खुद को जरा आईने में तो देखो। जब उसने शीशे में खुद को देखा तो वह खुद हैरान थी। उसके सारे बाल सोने के हो चुके थे। सोने के बाल देखकर किसान की पत्नी बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद जब फसल पक गई तो किसान ने कहा, नारद फसल काटना आज से शुरू कर दें। तो नारद जी बोले, सेठ तुम आराम से घर में बैठो, मैं फसल काट लूँगा। अब नारद जी ने खेत में जाकर आग लगा दी और सारी राख इकट्ठी कर दी। सुबह जाकर बोले, मैंने तुम्हारी फसल काट कर इकट्ठी कर दी है, जाकर ले आओ। दोनों पति पत्नी जब खेत में पहुंचे तो वहां राख का ढेर देखकर अपना माथा पीट पीट कर रोने लगे और बोले, नारद तुमने हमें बर्बाद कर दिया। नारद जी हंसकर बोले, क्यों इतना रो रहे हो, जरा ढेर को भर कर तो देखो। जब उस किसान ने उस राख के ढेर में हाथ डाला तो वह चकित रह गया। वहां उसे सोना, चांदी, मोहरे आदि मिले। नारद जी बोले, मेरा समय पूरा हो गया है, अब मैं जाऊंगा। किसान और उसकी पत्नी अब बड़े सम्मान के साथ उनसे कहने लगे, अरे नारद भैया थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर चले जाना। नारद जी बोले, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं देवऋषि नारद हूँ। भगवान विष्णु की आज्ञा से मैं तुम्हारा कर्ज उतारने आया था, अब मैं जा रहा हूँ, खुश रहना। वैसे तुमने बड़ी अच्छी खातिरदारी की हमारी। मैं दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। हमें नहीं पता था कि आप देवऋषि हो, हमें माफ़ कर दो। नारद जी ने उसे माफ़ कर दिया और वहाँ से चले गए। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें किसी की भी चीज़ बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए।